भट्टी साहब, आप ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि आपको लगता है कि ये सारी जो है ये नशिस्त जो है ये सिर्फ इस बहस में रहेगी कि जी क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए है, लाहेअमल क्या होगा, या आपको लगता है कि ईद के फ़ौरन बाद हम देख रहे होंगे कि रमज़ान के दौरान सारा लाहेअमल जो है वो मुख्तलिफ बैठकों के अंदर डिसाइड हो जाएगा और ईद के फ़ौरन बाद हम एक तहरीक शुरू होती हुई देख रहे होंगे बड़ी, या आपको काशिफ साहब की तरह लगता है कि नहीं इसमें भी बहुत वक्त लग सकता है कि तहरीक की जानिब ये लोग आएँ बहस के बाद? थैंक यू अस्मा इकबाल साहबा। मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने आज तक जितनी भी तहरीक शुरू की है उनके साथ हेल्प होती थी इस्टेब्लिशमेंट से, फिर उनकी तहरीक कामयाब हुई। अब तो ऐसी कोई उनके साथ हेल्प नहीं है कि कोई उनको ये कहे कि भाई आप तहरीक शुरू करें तो अंपायर की उंगली खान साहब कहते थे खड़ी हो जाएगी, ऐसे तो कोई उंगली अभी नहीं है। और दूसरी बात ये, या तो ये होता कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से कोई अलहदगी कर रही होती तो पीटीआई जो है वो उस ऑप्शन को जो है वो कैश करती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से अलहदा हो रही है, ठीक। ये एक इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, तो शायद हुकूमत के लिए टफ टाइम हो, या एमकेएम अलहदा हो रही होती। ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जो लोग ऑपोजिशन में है वो एक ही की मस्जिद है। अब शाहिद हकान अब्बासी साहब जिनकी गुफ्तगू हो रही है, मुझे आप ये बताएं कि शाहिद हकान अब्बासी साहब के पास कौन सी ऐसी स्ट्रीट पावर है कि जो हुकूमत को हिला के रख लेगी। देखिए इस वक्त इमरान खान साहब का अलमिया ये है कि उनके पास पॉपुलैरिटी है मगर उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। स्ट्रीट पावर इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के पास है मगर उनके पास पॉपुलैरिटी नहीं है। बात यह है कि जब तो तक सर जब ये मौलाना सारी फजलुर चीजें रहमान मिल का जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, तो फिर तो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम हो सकता है ना? बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान क्यों इमरान खान साहब के साथ मिले, या तो उनको ये हो मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा बड़े विक्टिम है जो नौशाद साहब ने डिस्कस किया, क्या उनको एहतजाज करके केपीके की हुकूमत उस्मान भाई, मौलाना फजल रहमान साहब क्यों तहरीक इंसाफ के साथ नहीं मिलेंगे? अभी तक तो मुलाकातें होती रही है ना, 26वीं आईनी तरमीम में हमने सारी चीजें देखी। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनको अपने पीछे बस नमाज पढ़ाई थी, उसके बाद उन्होंने कहा अब आप जाके दुआ करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। अब वो दुआ उनकी कब कबूल होती है, मौलाना फजलुर रहमान को क्या ऑप्शन दी जाती है? देखिए सियासत होती है मफादात के लिए, सियासत ये नहीं होती कि एक सियासी जमात ये कहे कि मैंने इमरान खान को रिहाई करवानी। तो मौलाना फजल रहमान साहब भी तो इसी बात पे नाराज है ना कि मेरे साथ आपने अपने मफादात ले लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, और मुझे मझदार में छोड़ दिया, मेरे तो बेटे भी इलेक्ट नहीं हुए। मगर बात यह है कि मौलाना फजल रहमान आप ये देखें कि कभी भी खुद खुलाकर सामने नहीं आते, वो ढकी छुपी बात करते हैं। उनको ये पता है कि मैं इस हुकूमत के साथ एडजस्ट रहूंगा, मगर इमरान खान सबसे ज्यादा जो मौलाना फजल रहमान की सियासत पर डेंट डाला है वो इमरान खान साहब ने डेंट डाला है। अब बात यह है कि ऐसी नशिस्तें हुआ करती हैं। देखिए ये अपोजिशन का राइट है, हुकूमत को इन चीजों से कोई परेशानी नहीं है। हुकूमत को परेशानी तब होती है जब इमरान खान साहब कॉल्स देते हैं कि आकर धरना दे दें, वहां पर जो है मार धाड़ करें, इस वक्त हुकूमत को परेशानी होगी। बाकी हुकूमत के नजर में कोई परेशानी ठीक नहीं है। आपका फरमाना ये भट्टी है साहब कि ये तमाम जमातों का जो इकट्ठ है ये भी हुकूमत को परेशान नहीं कर सकता है, ऐसे ही फरमा रहे हैं आप? यस। आसमा इकबाल साहब, बात ये साहब। है कि इमरान खान साहब बेसिकली एक नवाबी लाडला कैदी हैं। हाँ। आप ये देखें कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो वो कहते थे कि मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जितने भी सियासी कैदी हैं इनका खाना बंद करवाऊंगा, इनके एसी भी उतरवाऊंगा। आप ये देखें कि मौजूदा हुकूमत ने क्या कभी कहा कि मैं इनके एसी बंद करवाऊंगा, हम इनका खाना बंद सर एसी है नहीं ना उनके पास, बंद तब करवाएं जब हो। कूलर है। सर्दियों में वैसे भी एसी नहीं चला करते उस्मान भाई। जिनको उनको एसी, उनको बकायदा जिम की सहूलत मौजूद है। क्या कभी किसी सियासी कैदी को ऐसे मौसूल हुई, ऐसी सहूलतें मिली हैं? सर वो लोग जिम नहीं करते होंगे ना, अब नवाज शरीफ साहब नहीं करते थे जिम तो वो क्या करें, करते होते तो वो भी आ जाती। मगर इनको काफी ज्यादा लिवरेज दिया गया। और दूसरी बात यह है कि जब इमरान खान साहब सियासत कर रहे थे तो लाहौर का जो अखराजात हैं किचन के वो अलीम खान पूरा करते थे, जहांगीर तरीन साहब जो है वो बनी गाला का अखराजात पूरा करते थे, और जो फैसल वाबडा है वो कराची में इनके अखराजात पूरे करते थे। देखिए उस्मान भाई, काशिफ साहब कुछ कह रहे हैं, बसद एहतराम। देखिए बात यह है, जहांगीर तरीन साहब, फैसल वाडा साहब या अलीम खान साहब करते थे अपनी ख्वाहिश से और शौक से करते थे, उन्होंने उसका बेनिफिट भी लिया। मैं तो सिर्फ मेरा एक मामला है कि जो पंजाब गवर्नमेंट या जो जेल मैनुअल जब आया कि देसी मुर्गी खा रहे हैं और जब इतना पैसा लग रहा है, कम से कम इसके ऊपर तो बात आनी चाहिए ना कि जब वो पैसा पल्ले से लगा रहे हैं तो फिर आपने क्यों लोगों को मिसलीड किया? टाइम कम है उस्मान साहब। देखिए बात यह है कि काशिफ साहब की बात ठीक है, अपनी जगह उनकी एक राय है। इमरान खान साहब कहते हैं मदीना की रियासत, मदीना की रियासत में क्या नवाबी कैदी कैद काटता है? बात यह है कि इमरान खान साहब या तो अपनी बात पे रहें, जैसे वो अपने दौरे हुकूमत में कहते थे कि हर जेल में जो कैदी है वो वही खाना खाएगा जो दूसरे कैदी खाते हैं। तो काश इमरान खान साहब
उसी जो SOP बना हुआ है जेल का उसको फॉलो कर ले। उस्मान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, बानी ने इसका नोटिस लिया, बानी वज़ीर आला को बुलाते हैं, मुख्तलिफ शख्सियात से जब मुलाकात करते हैं, जुनैद अकबर साहब को भी प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है जी आपने अच्छा किया कि मुझे ये सब बताया और अब इस पर एक्शन होगा। ये मैं बहुत सारे वक्त से सुन रहा हूँ कि वहाँ पर करप्शन हो रही है। और मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी खबरें आती हैं। जब वो जेल में मीडिया नुमाइंदगान से वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में सख्त हिदायत जारी की हैं। अस्मा इकबाल साहबा, काश बानी पीटीआई इमरान खान साहब वज़ीर आला KP के गंडापुर को बुलाएं और उससे पूछें कि यार तुमने पब्लिक के लिए क्या किया है। पंजाब की अगर बात करें तो मरियम नवाज चीफ ऑफ पंजाब जो है, शी स्पेंडिंग पब्लिक मनी ऑन पब्लिक, और वहां पर क्या है, वो बानी पीटीआई को जाकर बताते हैं हमारी आपस में लड़ाई है, इसको सुलह करा दो। बानी पीटीआई ने कभी ये पूछा कि तुमने सूबे में कौन सा तरक्याती काम किया है? ये तो कभी नहीं पूछा। वो ये पूछते हैं एहतजाज कब करोगे, कितने बंदे एहतजाज में आए थे, कितने बंदे एहतजाज में नहीं आए। ये तो उनकी पॉलिटिक्स है। वो जब वजीर आजम थे उस वक्त भी उनकी यही पॉलिटिक्स थी, मैं तुम देंगा। अब जब वो पॉलिटिक्स में नहीं है, जब वो अब इक़्तिदार में नहीं है, अब भी यही उनका रवैया है कि बस उसको फिक्स कर दो, उसको मारो, आप कब एहतजाज करेंगे। मतलब कि जिसकी एहतजाज का नैरेटिव ये है कि उसने बस मुल्क में बदअमनी फैलानी है, तो आप मुझे ये बताएं कि उस सूबे में तरक्की कैसे होगी। अब मैं आपको पंजाब की बात बताऊं, लाहौर की। आप ये देखें कि मरियम नवाज ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो कितने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। हर 5 दिन बाद कोई इनका नया प्रोजेक्ट होता है, E-by4 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए हो। अब मैं आपको नजायज तजावजा जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो इस वक्त लाहौर में हो रही है पूरे पंजाब में, सुथरा पंजाब के नाम पर, बिलीव मी, अभी मैं सर DC लाहौर से अली मूसा वो कह रहे थे कि यकीन करें हम जिन जगहों पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करते हैं तो मैं उसको रात को चेक करवाता हूं ताकि ये पता लग सके किसी MNA किसी MP ने सिफारिश करवा कर वो दोबारा ठेला तो नहीं लगवा लिया।